तस्वीरें देख रहे थे। शक्ति रानी शर्मा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं। आज आखिरी दिन है। अगली खबर भी हरियाणा से ही है। हरियाणा के जींद जिले की जुलाना सीट पर पहलवान वर्सेस फाइटर वर्सेस कप्तान का मुकाबला है। यहाँ जहाँ कांग्रेस की विनेश फोगाट की आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी कविता दलाल से टक्कर है, तो वहीं बीजेपी ने कैप्टन योगेश वैरागी को मैदान में उतारा है। कैसे चल रहा है कैप्टन योगेश वैरागी का चुनाव प्रचार, आपको दिखाते हैं। जुलाना विधानसभा सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ हैं बीजेपी प्रत्याशी योगेश वैरागी जी। कैप्टन योगेश वैरागी जी हमारे साथ हैं और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार जारी है। उनसे जानना चाहेंगे, कैप्टन साहब, आपका हवाई सफर काफी शानदार रहा, अब चुनावी सफर का आखिरी प्रचार आपका चल रहा है, कैसा चल रहा है सब कुछ? मैम, सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का जुलाना विधानसभा में पहुंचने पर हार्दिक बधाई देता हूं और धन्यवाद कर देता हूं कि आप पूरी टीम्स के साथ में यहां जो आए हैं। और रही बात है कि इलेक्शन को लेकर के भाजपा का कमल का फूल जुलाना विधानसभा के अंदर बहुत मजबूती के साथ में खिल रहा है और एक तरफा यहाँ रुझान भी अब खड़ा हो चुका है। एक तरफा रुझान आप बता रहे हैं, और अगर बात की जाए तो आपके सामने दो महिला पहलवान हैं जो कि कड़ी चुनौती देती नजर आ रही हैं। और आज जो है विनेश फोगाट के लिए यहाँ पर रणभूमि में जो उतरी हैं, और प्रियंका गांधी भी उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए आई थी, बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर रहा, क्या कुछ इसका असर पड़ेगा? मैम, आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे सामने दो नहीं और भी कुछ लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना सही। और ठीक है, हर कोई अपने प्रोफेशन के अंदर एक्सपर्ट होता है। मैं भी किसी न किसी प्रोफेशन से बिलोंग करता हूं, तो मैं भी कहीं ना कहीं एक्सपर्ट हूं। रही बात है कि चुनावी और राजनीतिक लेवल को लेकर के, मैं तो ज़मीन से जुटा हुआ बंदा हूं, हर एक के साथ में बड़ा हूं और सभी के साथ में आगे बढ़ भी रहे हैं और सबका एक तरफा समर्थन भी मिल रहा है, जिसके बलबूते पे मैं यह कह सकता हूं, चाहे विपक्ष में कोई भी बड़ा नेता क्यों ना आए, क्योंकि जो जनता ने जो मन बना लिया सो मना लिया है। चाहे कोई कितना भी उसको पॉलिश कर ले, लेकिन पॉलिश का असर आने वाले ने बाहर बाहर से जरूर चमक जाए, लेकिन दिल तो अंदर से जो है कि भाजपा का हो चुका है। आपने प्रोफेशन की बात की, दो पहलवान हैं, इसके अलावा और भी कई प्रत्याशी हैं, उनके दाव पेंच के सामने यहाँ पर पायलट साहब की कौन सी तकनीक है जो अपनाई जा रही है? मैम, मेरे पास में सिर्फ एक चीज़ है, वह चीज़ है सिर्फ और सिर्फ विश्वास और हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस, जो मैं कहीं ना कहीं मैं यह कह सकता हूँ अपनी पूरी विधानसभा के अंदर जितना भी मुझे समय मिला है, मैं उसको इस्टेब्लिश करने में कहीं ना कहीं सक्सेस रहा हूँ, जिसकी वजह से आज एक तरफा माहौल है जैसे मैंने कमेंट किया है। और यह जो माहौल है 5 तारीख को हम डेफिनेटली बिल्कुल कन्वर्ट कर रहे हैं वोटों के अंदर, और सभी इस चीज़ को लेकर के आश्वस्त है। काफ़ी सारे लोग हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से जो है कि लोगों को रिझाने में, उनको मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ओपन हार्टेड हूँ। जैसे लोगों की फीलिंग्स होती है उसी के हिसाब से मैं बात करता हूँ, और जो बात करता हूँ बिल्कुल जुलाना के जो विकास को लेकर के, जो जुलाने के जितने भी मेरे परिवारजन हैं, जो वो चाहते हैं, मैं वही उसी चीज़ की मैं बात करता हूँ, उन्हीं को आगे लेकर के मेरी सोच भी है। विनेश फोगाट के साथ ओलंपिक्स में जो हुआ उसके बाद एक खिलाड़ी के लिए इमोशनल कनेक्शन लोगों का देखा गया, क्या उसका फर्क कहीं ना कहीं आपके चुनाव पर पड़ेगा? आपको मैं सच्ची बात मैं बताऊं, मैं पहले भी इंटरव्यू में कह चुका हूं कि जब वो मेरी छोटी बहन है, जब जब ये और पैरा ओलंपिक के अंदर ये जो इंसिडेंट हुआ, डेफिनेटली आई वाज आल्सो वेरी डिसअपॉइंटेड कि 100 ग्राम के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के ये चीज़ें जो हुई थी बहुत ही निंदनीय था और अविश्वसनीय था कि नहीं होना चाहिए था। जो भी 100 ग्राम्स का जो इशू था, मे बी डाइट कंट्रोल हो जाते, कोई भी चीज़ ही कंट्रोल हो जाता तो हमारे जो हिंदुस्तान के लिए एक और गौरव की बात थी कि जो हम गोल्ड लेकर के आ सकते थे वो आ जाता, क्योंकि उससे पहले जो भी सेमीफाइनल का जो फाइट थी वो भी देखिए बहुत मजबूती से बहन ने जो लड़ा था, उसको लेकर के आई ऑल्सो चीयर्ड, मेरी फैमिली मेम्बर सभी ने चीयर्ड किया था और सभी लोग परेशान थे कि जब उनको डिस्क्वालीफाई किया था। रही बात है कि चुनावी दंगल को लेकर के, देखो ये राजनीतिक मंच है और राजनीतिक मंच में यहाँ सेवा के लिए लोग अपना जो है कि आजमाइश करते हैं। रही बात है कि सिंपैथी डेफिनेटली लोगों की उनके ऊपर है, सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन को लेकर के, ना कि पॉलिटिक्स को लेकर के, क्योंकि पॉलिटिक्स है लोगों की सेवा को लेकर के, ये प्लेटफॉर्म है और लोगों के बीच में रहना, उनके सुख दुख के साथ में खड़ा होना और उनके काम को लेकर के कि कौन किस लेवल का काम चाहता है, उनकी हर एक आदमी की एक्सपेक्टेशंस होती है और काम कराने का भी तजुर्बा होना चाहिए। और मैं एक दिन का वक्त बचा है और चुनाव प्रचार के लिए हर घर आपको जाना है, लोगों से मुलाकात करनी है, जो कल का एक दिन बचा है उसमें किस तरह का प्रचार देखा जाएगा, किस तरीके की ताकत कल आखिरी दिन पर झोंकी जाएगी?
पहले तो मेरा चुनाव प्रचार प्रसार मेरा कंप्लीट हो चुका है। कल एक बहुत बड़ा भव्य रोड शो का हमें आयोजन करने जा रहे हैं और 2 बजे से हम लोग उसकी प्लानिंग कर रहे हैं और पूरे हल्के से वो रोड शो का हम निकालेंगे। तो डेफिनेटली जैसे मेरे को आशीर्वाद और समर्थन जो मिल रहा है, तो आई वुड ओनली से विद द गॉड विश एंड द ब्लेसिंग्स, दिस गोना बी वन ऑफ द बिगेस्ट रोड शो एवर इन इंडिया। इंडिया डेफिनेटली यस। सबसे बिगेस्ट शो कल आप दिखाने वाले हैं। दिस इज माय जस्ट अ विश, बाकी का लेट्स सी। चलिए एक आखिरी सवाल कि अगर जनता जुलाना के कैप्टन योगेश बैरागी जी को एक अवसर देती है सेवा करने का, तो क्या कुछ प्लानिंग है आपके जुलाना के लिए, क्या कुछ कार्य आप जुलाना के लिए करेंगे? सबसे पहले तो जो एजुकेशन सिस्टम है, तो डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करूँगा ही करूँगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ग्राउंड रूट पे लोगों से कनेक्ट ना हो करके सिर्फ एक पेपर फॉर्मेलिटीज़ करके छोड़ दी गई हैं। काफ़ी सारे गाँवों में गया हूँ तो मैंने देखा है कि मेरी जो छोटी बहन है उनकी तरफ से डिमांड आई है कि हमें स्कूल्स अपग्रेड चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो एक बैरियर है। तो डेफिनेटली वो जो बैरियर है, मैं आपके चैनल के थ्रू भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय जुलाना को लेकर के वो बैरियर ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाना है। इसके अलावा जो भी बेसिक एमिनिटीज़ की जो चीज़ें हैं, चाहे वो क्लीनेस को लेकर के हो, चाहे वो वाटर को लेकर के हो, वो सारी चीज़ें डेफिनेटली है। जब बेसिक नीड्स की चीज़ें ही यहाँ नहीं हो पा रही है तो आगे की हम क्या बात कर पाए। तो ये तो रहेगी नहीं, इट वॉन्ट बी एवर ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द नेक्स्ट टाइम। इसके अलावा डेफिनेटली मैं डेवलपमेंट की तरफ जाऊंगा, उसको लेकर के ऑलरेडी मैंने रूट में प्लान कर चुका हूं। चाहे वो इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर की मैं बात करता हूं कि यहाँ पर मैं हर व्यापारी वर्ग से मिल भी चुका हूं और उनको मैंने अपनी तरफ से एक बहुत नीट एंड क्लीन क्लैरिटी दी है कि उन्होंने कुछ बैरियर्स बताए हैं। तो जब समय आएगा तो आपके सामने कार्ड भी ओपन कर दूंगा। तो उनको मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल ओपन कर दिया है कि वो बैरियर्स आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। वी जस्ट गो हेड विद योर प्लान्स कि आप जुलाना को आप विकसित करो और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हेल्प आउट मिलेगी वो भी हम करेंगे। साथ के साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ है, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ हैं, उन सब पे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ को समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट और बीजेपी प्रत्याशी योगेश बैरागी को लेडी खली नाम से जानी जाने वाली कविता दलाल से कड़ी टक्कर मिल रही है। उनके जीत के दावे क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। जुलाना विधानसभा सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी कविता दलाल जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। कविता जी, अब तक आपने रिंग में काफी दाव पेच लगाए हैं, लेकिन अब इस चुनावी रिंग में जीत के लिए कौन सा दाव आजमा रही हैं? इसमें लोगों का प्यार, लोगों का समर्थन, ये दाव लगेगा और 8 तारीख को फैसला हो जाएगा। 8 तारीख को फैसला हो जाएगा और प्यार और लोगों का समर्थन आपको पूरा मिल रहा है? बिल्कुल, बहुत प्यार मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का प्यार, समर्थन, बड़े बुजुर्ग सभी, माँ, चाचे, ताऊ, सभी का बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है। अच्छा, आखिरी चरण का प्रचार चल रहा है, महज एक दिन का समय जो है अब वो बच गया है। एक दिन का समय है, कौन सी ताकत आप झोंकने जा रहे हैं जिससे ज़्यादा लोगों के बीच में आपकी बात पहुंच पाए? देखो, जिस दिन से प्रचार हमने शुरू किया है तब से लेकर अब तक हम लोगों के घरों में जा रहे हैं, लोगों के दरवाजे तक जा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और कल का भी हमारा यही है कि हमारी जुलाना की जो मेन मंडी है, इसमें हर गांव का दुकानदार है, महिलाएं भी हैं, हर आदमी भी, बहुत मार्केट होती है गांव से लगी। तो इस मार्केट में हम डोर टू डोर हर दुकानदार के पास जाएंगे, अपने नीतियों के बारे में बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि इस बार हरियाणा में बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज तक जुलाना में सुविधा के नाम पे एक भी चीज़ नहीं है। ना यहाँ पे अच्छे स्कूल हैं, जुलाना हल्के में ना हॉस्पिटल है, ना रोड है, ना पीने का पानी की व्यवस्था है। और एक बार फिर आपको सीधे कालका विधानसभा लिए चलते हैं, जहां बीजेपी कैंडिडेट शक्ति रानी शर्मा कुछ बोल रही हैं।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा विधानसभा कालका विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की रैली है। बीजेपी ने शक्ति रानी शर्मा को यहां से अपना कैंडिडेट बनाया और आज हरियाणा में चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, चंद घंटे बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए और ऐसे में सभी दलों ने अपनी ताकत पूरी झोंक दी है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में हिसार सीट से निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल के नाम की चर्चा चौतरफा है। वो कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां है, लेकिन बीजेपी से टिकट ना मिलने के बाद वो हिसार से निर्दलीय ही चुनाव लड़ रही हैं, जिससे वहां बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। सुनिए सावित्री जिंदल के जीत के दावे। हिसार विधानसभा सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ है निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल जी। मैम, आखिरी चरण का प्रचार चल रहा है और महज 1 या 2 दिन अभी बचे हुए हैं, कैसा प्रचार चल रहा है? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, आज मैं यहाँ पर संत नगर में आई हुई हूँ और प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि मेरे सभी हिसार परिवार के सभी लोग आए हुए हैं। तो चुनाव जो है मेरे हिसार परिवार का चुनाव है, तो वे अपने चुनाव को बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। 10 साल पहले आप जनता के बीच में थी, लेकिन 10 साल का आपने गैप लिया है, उसके बाद एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। ये 10 साल का गैप क्यों देखा गया और क्या अब तैयारी पूरी है? ये 10 साल का गैप जो आप लोग बोल रहे हैं, 10 साल का गैप जरूर रहा, लेकिन मैं अपने हिसार परिवार से दूर नहीं थी, पॉलिटिक्स से दूर थी, हिसार परिवार से दूर नहीं थी। उनके बीच में मैं आती रहती थी, मिलती रहती थी, तो इसलिए चुनाव लड़ने के समय भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि पूरा परिवार मेरे साथ है, मेरा हिसार परिवार मेरे साथ है और मैं उनसे हरदम मिलती रहती थी। मैम, बीजेपी से आप टिकट चाहती थी, अगर आप जीतती हैं, जनता आप पर प्यार लुटाती है, एक मौका आपको देती है, तो उसके बाद किस पार्टी को आप समर्थन देंगी? बीजेपी अगर आपको न्योता देती है तो क्या उसके बाद जीतने के बाद आप बीजेपी में जाएंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले तो हम लोग अपना चुनाव बहुत अच्छी तरह से लड़ना चाह रहे हैं। जब चुनाव जीत जाते हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे हिसार परिवार की मर्जी होगी मैं वही करूँगी, और मैं अपने हिसार के जो हमारे मुद्दे हैं उनको विधानसभा में ज़ोर शोर से उठाऊँगी। और अपने हिसार के लिए जो मैंने भी सपना देखा है, जिंदल साहब ने भी सपना देखा था कि हमारा हिसार बहुत सुंदर और विकसित शहर हो, उसके लिए प्रयास करूँगी। हम हिसार सीट से बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं, निर्दलीय भी हैं और कांग्रेस, बीजेपी और आप के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। आप टक्कर में सबसे ज़्यादा मजबूत किसको देखती हैं? वो तो देखिए आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि मैं कहूँगी कि मैं मजबूत हूँ, बाकी सब भी कहेंगे कि हम लोग मजबूत हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन मजबूत है। डॉक्टर कमल गुप्ता को बीजेपी से मौका मिला, जनता ने उन पर अपार प्रेम जताया था पिछली बार। क्या लगता है कि जो काम हिसार में होने चाहिए थे उनके समय में हुए? देखिए, काम की तो मैं बताऊँ, पहले जब 10 साल पहले मैं थी तो सीवरेज लाइन वगैरह उस टाइम डलवाई गई थी। वो लाइन अब छोटी पड़ गई, क्योंकि मेरा हिसार जो है बहुत बढ़ गया, तो बड़ी लाइन डालने की ज़रूरत थी, तो वो शायद नहीं डल पाई। तो मैं तो यही कहूँगी कि मैं आने के बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है, आप देखेंगे कहीं कहीं गलियों में अभी भी पानी भरा हुआ है और सीवरेज का पानी है, तो मच्छर हो गए, लोग बीमार हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे हिसार वालों को सारी सुविधाएं मिलें, कोई भी कमी ना रहे, और कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो सारी मिलें। हम आपके बेटे बीजेपी में हैं और बहू जो हैं प्रचार प्रसार में आपके साथ जुटी हुई हैं, क्या कमी उनके प्रचार में आपको खलती है? क्योंकि वो नज़र नहीं आते हैं आपके साथ प्रचार में, हो सकता है बीजेपी में इसलिए यहाँ पर नज़र ना आ रही हो। देखिए, वो पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो पार्टी जो उसको कहेगी, आदेश देगी, उसको वही करना चाहिए और कर रहा है। बाकी सारे बच्चे यहाँ पर साथ है, फिर पूरा मेरा हिसार परिवार साथ है, तो सारे लोग लगे हुए हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है। मुझे कहीं बुलाते हैं, मैं वहाँ चली जाती हूँ, बाकी सारे लोग कर रहे हैं काम। हम हिसार की एक तस्वीर जो आपने सोची हो कि अगर आप जीते तो हिसार को इस तरीके से देखना चाहते हैं, ऐसे काम करवाना चाहते हैं, वो तस्वीर आपसे जानना चाहेंगे हिसार की। सबसे पहले तो मैंने आपको यही कहा कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं इस समय चरमराई हुई हैं उनको सबको ठीक करवाऊँगी, जिससे कि लोगों को आने जाने की सड़कें ठीक हो जाएं, सीवरेज व्यवस्था ठीक हो जाए, पानी की निकासी हो जाए कि घरों में पानी ना घुसे, गलियों में पानी ना रहे, सीवरेज ओवरफ्लो होकर सब जगह बदबू हो रही है, मच्छर हो रहे हैं, इस समय कई जगह डेंगू फैल रहा है, तो वो सब ना हो। सबसे पहले तो मेरी यही होगी कि मूलभूत सुविधाएं सारी जो हैं वो ठीक से हम करवा सकें, जिससे कि लोगों को राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।